बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग चल रही है। और इस बीच बीजेपी ने टीएमसी के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग और एससी कमीशन से शिकायत की है। बीजेपी का एक डेलीगेशन एससी कमीशन के चेयरमैन के पास पहुंचा और इस दौरान बीजेपी ने टीएमसी की शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने दलितों को अपशब्द बोले और दलितों को कमजोर दर्शाने की कोशिश की गई। इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार ने एससी कमीशन के चेयरमैन से शिकायत करने के बाद कहा कि आजादी के इतने साल के बाद भी कई दलितों को कमजोर दर्शाने में लगे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने निशाना साधा और कहा कि टीएमसी ने दलितों के लिए एक शर्मनाक बयान दिया जो कि टीएमसी की मानसिकता को दर्शाता है। तृणमूल कांग्रेस की एक कैंडिडेट हैं सुजाता मंडल, उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कही है। उन्होंने कहा है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अभाव से या स्वभाव से जो भिखारी होते हैं और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से जो है वो पैसा लेकर और उन्होंने अपना स्वभाव दिखा दिया है करके। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी आज के लोकतंत्र में करना सभी को सभी तरह का अधिकार है और ऐसे उसमें इस तरह की टिप्पणी करना जो है वो इनकी जो मानसिकता को दर्शाता है टीएमसी की। और इसलिए हम लोग जो हैं वो नकवी जी के नेतृत्व में हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं दुष्यंत जी और राज्यसभा से एमपी भी हैं और नकवी जी और भोला सिंह जी और हंसराज हंस जी, हम लोग सभी मिलकर चुनाव आयोग में गए थे और वहां पर हमने उनके अधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया और उनको कहा है कि वो सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई करें। किसी को भी इस तरह का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए इस तरह की टिप्पणी करें। तो कल तृणमूल कांग्रेस द्वारा कहा गया कि दलित स्वभाव से भी विकारी है, अभाव से भी विकारी है। अभाव से होना, भिखारी होना नहीं कहना, वो कमजोरी होती है, कमी होती है, देश की राजनीति कमी होती है। लेकिन स्वभाव से कहना ये सरासर दलितों की बेइज्जती करना है। इस कारण से हम इलेक्शन कमीशन भी गए, अनेकों नियमों का उल्लंघन किया गया, 125 का उल्लंघन किया गया है और हम एससी कमीशन में भी जा रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। वैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि 4 फेज में बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए वो गन का इस्तेमाल कर रही है। सीधे सीधे उन्होंने अमित शाह पे इशारा किया। देखिएगा, हम 4 फेज में हार रहे हैं या जीत रहे हैं ये उनको आकलन करने को हक नहीं है। हम पूर्ण बहुमत की ओर जा रहे हैं, इसलिए वो हिंसा पे उतारू हो रही हैं। वो चाहते हैं कि जैसे पहले कॉरपोरेशन का चुनाव के अंदर उन्होंने नॉमिनेशन तक भी नहीं भरने दिए, सरेआम कत्लेआम किया गया, दलितों की झुग्गियों में आग लगा दी, लोगों के मकानों के अंदर आग लगाने का काम किया, दिन दिहाड़े लोगों को फांसी पे लटकाया गया, पैर नीचे जमीन पे लगे हुए थे लेकिन फांसी पे वो लटके हुए थे, सुसाइड नोट उनकी जेबों में डाला गया। जिस प्रकार से आंतक उन्होंने पूरे वेस्ट बंगाल में मचा रखा है। आज फेयर चुनाव हो रहा है, चुनाव के तरीके से चुनाव हो रहा है, ना बूथ कैप्चरिंग हो पा रही, अनेकों रास्ते से वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।